Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indiologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस अपडेटेड वर्जन ऑफ 2024 हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स, चेयरमैन और इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री प्रमोद अग्रवाल। तो श्री प्रमोद अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इट वॉज फाउंडेड ऑन 9th of July 1875 and at its street that was renamed as दलाल स्ट्रीट इन बॉम्बे। तो देखिए दलाल स्ट्रीट नाम की एक जगह पे ये जो BSE है ये ओरिजिनली स्टैब्लिश हुआ था। लेटर ऑन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसे दलाल स्ट्रीट एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाने लगा था। So it was established by a merchant known as Premchand Roychand. So Premchand Roychand was responsible for the establishment of this Bombay Stock Exchange. It is the oldest stock exchange in Asia and also the 10th oldest in the world. तो एशिया की बात करें तो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है BSE और वर्ल्ड का 10th ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है BSE। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड हैं। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ओरिजिनल नेम की तो इसका ओरिजिनल नेम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। सो दिस वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The next question is, who is the current chief of ISRO? And ISRO stands for Indian Space Research Organization. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री S. Somnathan is serving as the current chief of ISRO. You have to keep this in mind. तो ऑप्शन सी will be the correct answer. इसरो की बात करें तो इसरो stands for Indian Space Research Organization. इसरो का फुल फॉर्म है। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में सिचुएटेड है एंड बेंगलुरु को द साइंस सिटी, स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस सिटी एंड द साइंस सिटी। तो ये कुछ इसके एक्स्ट्रा निकनेम्स है। बेंगलुरु विच इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इसके अलावा अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 15th of August 1969 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगर हम बात करें विक्रम साराभाई की तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसरो की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री के अंडर आता है और करेंट में नरेंद्र मोदी हेड है इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, विच वी हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ DRDO। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर समीर वी कमात। तो डॉक्टर समीर वी कमात हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द करेंट चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO की बात करें तो DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं और ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। इसके फाउंडर थे अविनाश चंदेल और इसका जो मिशन है वो है टू डिज़ाइन एंड डेवलप एंड प्रोड्यूस कटिंग एज डिफेंस इक्विपमेंट और न्यू वेपन सिस्टम को डेवलप करना विद इन द कंट्री। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है और करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। ये भी आपने ध्यान में रखना है। DRDO की बात करें तो DRDO की हमारी कंट्री में 41 लेबोरेटरी स्टेब्लिश्ड हैं। इसमें से जो कुछ 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज भी हैं। 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं और 41 वैसे लेबोरेटरीज प्रेजेंट है हमारी कंट्री इंडिया में। ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें DRDO को डिफेंस बजट का कितना परसेंट दिया जाता है तो 5.2% जो हमारा डिफेंस बजट बनता है उसका 5.2% DRDO को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास इज द करेंट गवर्नर ऑफ RBI एंड RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की बात करें तो इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अदर देन दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुप्रीम बैंक ऑफ इंडिया। RBI की बात करें तो RBI के हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड हैं एंड मुंबई को हॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया एंड
इसको मुंबई को द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टैब्लिश हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। 25th गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ और ये ब्रिटिश राज के अंडर आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। इफ यू टॉक अबाउट आरबीआई, ये कब नेशनलाइज हुआ था तो 1949 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आरबीआई के बारे में। आरबीआई की बात करें तो ओरिजिनली इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में सिचुएटेड थे और कहाँ है, मुंबई में, और ओरिजिनली कोलकाता में सिचुएटेड थे। आरबीआई की जो ब्रांचेस हैं वो आरबीआई की 31 इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हमारे ऑल ओवर द कंट्री फैली हुई हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेज हैं। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, नॉर्थ में है न्यू दिल्ली, तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में न्यू दिल्ली। साउथ में है चेन्नई। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट का ऑफिस है कोलकाता, जहाँ पे इसके पहले हेडक्वार्टर्स थे। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट का हो गया मुंबई, जहाँ पे इसके करंट में हेडक्वार्टर्स हैं। आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो 4 जोनल ऑफिस भी हमने डिस्कस कर लिए। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई कब शिफ्ट हुए थे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई को शिफ्ट हो गए थे। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ये आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंडर आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BVR सुब्रमण्यम इज सर्विंग एज द CEO ऑफ नीति आयोग। नीति की बात करें तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं। एस्टैब्लिश हुआ था ये 1 जनवरी 2015 को, और 1 जनवरी को ईच ईयर हम ग्लोबल फैमिली डे की तरह मनाते हैं। फाउंडर की बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की फाउंडर है नीति आयोग की। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, और प्लानिंग कमीशन के जो हेड हुआ करते थे वो यानी चेयरमैन हुआ करते थे वो हुआ करते थे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो अगर हम बात करें फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के हेड कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ द कंट्री विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950। 1951 से हमारा फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट हुआ था, और प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1915 में। चेयरमैन की बात करें तो करंट में चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी। तो सुमन बैरी वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन है पीएम नरेंद्र मोदी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। दिस इज द एक्स्ट्रा फैक्ट अबाउट द नीति आयोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्टर शाजी केवी। तो मिस्टर शाजी केवी इज सर्विंग करेंटली एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। इसके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में सिचुएटेड है, जिसको इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। स्टैब्लिश हुआ था ये 12 जुलाई 1982 में, और चेयरमैन है इसके मिस्टर साजी केवी। मिनिस्ट्री की बात करें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और फर्स्ट चेयरमैन थे इसके पी शिवारमन। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। करंट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है मिसेस निर्मला सीतारमन। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो मिस्टर शैनमुखम शेट्टी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की जो मेजर फंक्शंस है वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, रीफाइनेंसिंग, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, और एक तरीके से सुपरविजन करना एग्रीकल्चर के फील्ड में इज द फंक्शन ऑफ नाबार्ड। और नाबार्ड 1982 में एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसके अंडर ये स्टैब्लिश हुआ, और इसका जो हेड ऑफिस है ये हमने डिस्कस कर लिया, मुंबई में सिचुएटेड है। और हर एक स्टेट में बेसिकली इसके रीजनल ऑफिसर्स प्रेजेंट है नाबार्ड के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री संजय शुक्ला इज करेंटली द MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB। NHB के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 9 जुलाई 1988 में। इसकी पेरेंट एजेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हमारा NHB आता है। ये आपने ध्यान में रखना है। NHB के हेडक्वार्टर्स तो न्यू दिल्ली
दिल्ली में सिचुएटेड है और इसके रीजनल ऑफिसेज हैं अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कोलकाता में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न कर लेने हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता, आप ऐसे याद कर सकते हैं ABCHK, ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। और इसके भी फंक्शंस यही हैं, सुपरविजन एक तरीके से, फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग द हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम विद इन द कंट्री इज द फंक्शन ऑफ NHB, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंस की बात हुई है तो फाइनेंस कमीशन इंडिया का कब फॉर्म हुआ था, तो 22 नवंबर 1951 में इंडिया का फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ था। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एंड ये कब किसके चेयरमैनशिप में फॉर्म हुआ था, KC नियोगी, इनके चेयरमैनशिप में हमारा फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ था 22 नवंबर 1951 में। Next question, who is the current chairperson of IRDAI? Right answer for this question will be option number B, यानी देबाशीष पांडा। तो देबाशीष पांडा is currently serving as the chairperson of IRDAI। IRDAI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एज द नेम सजेस्ट, IRDAI एक ऐसी बॉडी है जो बेसिकली रेगुलेट करती है, इट रेगुलेट्स एंड डेवलप्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री विद इन द कंट्री। एक तरीके से अगर हम बात करें तो पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और एक तरीके से फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने की कोशिश करती है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की तो हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड हैदराबाद को सिटी ऑफ निज़ाम्स के नाम से जाना जाता है। स्टैब्लिश हुआ था ये 1999 में। और टाइप की बात करें तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, यानी एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, तो एक ऐसी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्टैब्लिश बाय द लॉ। तो लॉ द्वारा एक स्टैब्लिश की हुई एक बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द फर्स्ट वुमन टू हेड सेबी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधावीपुरी बच। तो मधावीपुरी बच वॉज द फर्स्ट वुमन जो हेड बनी सेबी की। सेबी की बात करें तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में सिचुएटेड हैं और ये स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992 में। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। टाइप की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी है और फर्स्ट चेयरमैन थे सेबी के GV रामकृष्णा। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो सेबी के बारे में हम ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम सेबी की बात करें तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी सेबी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, 1992 में बनी। तो बेसिकली ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1988। ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 19 में। तो 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और सेबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके रीजनल ऑफिसेज न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद, कोलकाता एंड चेन्नई में सिचुएटेड हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सिडबी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री मनोज मित्तल। तो श्री मनोज मित्तल इज करेंटली सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ सिडबी। सिडबी की बात करें तो सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स यूपी के लखनऊ में सिचुएटेड है एंड लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जाना जाता है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 में और इसकी टैगलाइन है, आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं सिडबी के बारे में। अगर हम बात करें सिडबी की तो ये बेसिकली MSMEs को सपोर्ट करने का काम करती है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the current secretary of TRAI? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अतुल कुमार चौधरी इज द करेंट सेक्रेटरी ऑफ TRAI। TRAI स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। स्टैब्लिश हुआ था ये 20 फरवरी 1997 में। और देखिए करंट में चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौती। तो अनिल कुमार लाहौती इसके चेयरमैन है और सेक्रेटरी कौन है, अतुल कुमार चौधरी। दोनों का नाम AA से स्टार्ट होता है। जुरिडिक्शन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर ये आता है और करंट में ये मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो TRAI 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ये भी एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व आउट करना और इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को एक तरीके से रेगुलेट करना विद इन द कंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री प्रमोद कुमार तिवारी। तो श्री प्रमोद कुमार तिवारी इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में सिचुएटेड हैं और ये स्टैब्लिश हुआ था 23 दिसंबर 1986 में। पेरेंट एजेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसकी पेरेंट एजेंसी है। और करंट में हमारे जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं वो है श्री प्रहलाद जोशी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बेस की बात करें तो बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द गुड्स, ये एक तरीके से क्वालिटी और सर्टिफिकेशन ऑफ द गुड्स को प्रोवाइड करने का काम करता है BIS, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट CEO ऑफ BCCI? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेमंत अमन। तो हेमंत अमन इज करेंटली सर्विंग एज द CEO ऑफ BCCI। BCCI स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये सुप्रीम बॉडी है जो इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड हैं और ये स्टैब्लिश हुआ था 19 सितंबर 1928 में। प्रेसिडेंट की बात करें तो रॉजर बेनी इसके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, और सेक्रेटरी की बात करें तो जय शाह इसके करंट में सेक्रेटरी हैं। मेंस कोच की बात करें तो रिसेंटली चेंज हुए थे गौतम गंभीर, और विमेंस कोच की बात करें तो अमोल मजुमदार इज द कोच ऑफ फीमेल क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। मेंस कोच की बात करें तो अर्लियर इट वाज राहुल द्रविड़, और अब यह है गौतम गंभीर, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें BCCI की, तो BCCI NCA को भी रेगुलेट करती है, यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी को भी रेगुलेट करती है, और ये कहाँ सिचुएटेड है? बेंगलुरु में ये सिचुएटेड है, जहाँ पे हाई परफॉर्मिंग सेलेक्टेड इंडियन प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं मैचेस को खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट CEO ऑफ FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जी कमला वर्धना राव। तो जी कमला वर्धना राव इज द करंट CEO ऑफ FSSAI। तो FSSAI का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है, स्टैब्लिश हुआ था ये 5 सितंबर 2008 में। और मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये आता है। CEO की बात करें तो हमारे जो CEO हैं वो हैं जी कमला वर्धना राव। और अगर हम बात करें FSSAI में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 22 मेंबर्स हैं FSSAI में, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके अंडर आते हैं, सो करंट में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं वो हैं JP नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा। ये करंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु गंगाधरन। तो सिंधु गंगाधरन इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम की बात करें तो नास्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में, और स्टैब्लिश हुआ था ये 1 मार्च 1988 में। टाइप की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, और राजेश नाम्बियार वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नास्कॉम की बात करें तो इसका विजन है टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर IT सर्विसेज एंड इनोवेशंस के फील्ड में इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने का विजन है नास्कॉम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ HPCL? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिस्टर रजनीश नारंग इज द न्यू चेयरमैन ऑफ HPCL। HPCL स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और स्टैब्लिश हुआ था 1974 में। और टाइप की बात करें तो सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये आपने ध्यान में रखना है। हु इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC। ONGC स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है और स्टैब्लिश हुआ था ये 14 अगस्त 1956 में, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि Chella Srinivasulu Shetty. तो Chella Srinivasulu is the current chairman of SBI. अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स की तो मुंबई में सिचुएटेड है इसके हेडक्वार्टर्स. स्टैब्लिश हुआ था ये 1 अप्रैल 1955 में. एसबीआई की बात करें तो उसका ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. टाइप की बात करें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. रैंक है इसकी ग्लोबली 43rd और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंक में इसकी रैंक है 236. और चेयरमैन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल ही चेंज हुए हैं और इनका नाम है छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री. अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो ये एक 3 मेंबर्ड बॉडी है जहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर. हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है इसके हेडक्वार्टर्स. स्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 में और ईच ईयर 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे की तरह मनाते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है करंट में. और इनके टेन्योर की बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज ये होता है टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. आर्टिकल की बात करें तो 324 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एसोसिएटेड विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द करेंट CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू एज द करंट CAG ऑफ इंडिया. CAG स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है. स्टैब्लिश हुआ था 1858 में. टर्म की बात करें तो अप टू 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज ये टेन्योर होता है CAG का. बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह. अगर हम बात करें कि CAG किसको रिपोर्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को ये बेसिकली रिपोर्ट करते हैं और करंट में हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस द्रौपदी मुर्मू. नॉमिनेटर की बात करें तो CAG के नॉमिनेटर कौन होते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होते हैं CAG के नॉमिनेटर. तो करंट में प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी. आर्टिकल्स की बात करें तो 148 से लेकर 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ CAG ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रवीण सूद. तो प्रवीण सूद इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI. CBI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है और ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1963 में. मोटो की बात करें तो इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी दिस इज द मोटो ऑफ CBI. पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के अंडर CBI आता है और इसके हेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो करंट में इसके हेड है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ BARC यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवेक बासन. तो विवेक बासन ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं एज द डायरेक्टर ऑफ पार्क. इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 जनवरी 1954 में और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा कंसीव द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया. देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन आवर कंट्री. ये भी आपने ध्यान में रखना है. हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बाकी हेडक्वार्टर्स ट्रॉम्बे में सिचुएटेड है इन मुंबई और Baba Atomic Research Center is a national laboratory in India that conducts research and development in nuclear science and technology. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए with this we come to an end of this video and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.